नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी ज्ञानवापी केस की। ये एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई अलग अलग अदालतों में चल रही है। दोनों पक्ष अदालत के सामने अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला आना अभी बाकी है। हमारे आज के 7 सवाल आज इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। और हमारा सवाल है, ज्ञानवापी केस में किन सवालों पर हुई सुनवाई। ज्ञानवापी केस के लिहाज से आज का दिन काफी अहम था, क्योंकि आज स्थानीय कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज का दिन अहम रहा। इस मामले में आज देश की अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर वाराणसी के स्थानीय कोर्ट तक ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े अलग अलग मसलों पर हियरिंग हुई। सबसे अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इन मामलों को सुना। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंगों के संरक्षण को जारी रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग के संरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी राहत दी है। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 मई और 20 मई का ऑर्डर पारिश किया था, जिससे शिवलिंग वाले एरिया को सील किया गया था, वो सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया टिल फर्दर ऑर्डर्स। साथ ही साथ हमें जवाब देने का भी समय दिया 3 हफ्ते का, कि जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका यहाँ पे दायर की है ऑर्डर 7 रूल 11 और साथ ही साथ जो कमीशन के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट, उस याचिका पे हमें जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट के द्वारा कराए गए सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश जारी किया था। ये आदेश 12 नवंबर तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने 12 नवंबर से पहले इसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। 20 मई 2020 का उसको एक्सटेंड किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो एरिया है उस एरिया को संरक्षित रखा जाए, और सारे पक्षकारों को कहा गया है कि आपका जो पिटीशन डिफरेंट कोर्ट्स में चल रहा है वाराणसी के, उनको एक साथ एक कोर्ट में कंसोलिडेट करने के लिए जिला जज को आप आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक और याचिका दाखिल करके मांग की थी कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामले जो वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल हैं, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष इसको लेकर जिला जज के समक्ष अर्जी दाखिल करे। डिस्ट्रिक्ट जज ही तय करेंगे कि सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में उसके संरक्षण और सुरक्षा को लेकर, साथ ही सभी याचिकाओं के ट्रांसफर को लेकर उन सब पर समान रूप से लागू होती है। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सुनवाई में बहुत सारे कांटे निकाल दिए हैं, कानूनी कांटे भी और राजनीतिक भी। इस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के मामले पर आज जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर को मुकर्रर की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी बहस की। बहस इस मुद्दे पर की गई कि ASI जिस तरीके से ज्ञानवापी के मंदिर परिसर में जो चीजें मिली हैं, उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ये सर्वे होना चाहिए। इसको लेकर के हिंदू पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें रखी और इस बात को कोर्ट में रखा गया कि इसकी कितनी जरूरत है और कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर के 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इनमें से 3 याचिकाओं पर 12 सितंबर तक सुनवाई पूरी हो चुकी है और 2 याचिकाओं पर अभी सुनवाई बाकी है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले 31 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई पर दायर अपने हलफनामे में ASI ने कहा था कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो उसे ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वेक्षण करने में कोई ऐतराज नहीं है। वाराणसी कोर्ट में भी ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय कर दी।
यहाँ जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हाईकोर्ट के द्वारा जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए सुनवाई न करते हुए मामले की अगली तारीख तय कर दी। ज्ञानवापी मामले की लड़ाई अब अदालतों तक पहुंच आई है, इसलिए अदालत के फैसले से ही इस पूरे विवाद पर पूर्ण विराम लग सकेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी केस में सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि आज सर्वोच्च अदालत में कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग याचिकाएं चल रही हैं। कोई जिला अदालत में है, कोई सत्र न्यायालय में है, कोई सिविल कोर्ट में चल रही है। उसे एक जगह कर दिया जाए और उसकी सुनवाई एक साथ हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। सुप्रीम कोर्ट की उस विशेष पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हन हैं, इस पीठ ने यह साफ कर दिया कि जिला जज को ये उनके विवेक पर छोड़ दिया है कि वो इस मामले में फैसला करें। लिहाजा याचिकाकर्ता उन तक अपनी बात रखें और वहां अप्रोच करें और वहां जाकर उन्हें बताएं, तो वो इस मामले में फैसला लेने में सक्षम है कि ट्रांसफर पिटीशन अलग अलग कोर्ट से मंगाकर एक जगह कहां सुनवाई करे, कौन इसकी सुनवाई करेगा, तो इसमें वो फैसला लेने में सक्षम है। लिहाजा उन्हें फैसला लेने दिया जाए। मई महीने में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग बता रहा था, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा कह रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल करने के लिए उस आकृति के संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आज उसी आदेश को बरकरार रखा गया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यह साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक ज्ञानवापी परिसर से मिले शिवलिंग की आकृति को संरक्षित रखने का आदेश जारी रहेगा। यानी जो पुराना आदेश 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस आदेश को लगातार यथास्थिति बरकरार रहेगी। यानी उसकी सुरक्षा और संरक्षा को लेकर जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। यानी कोई उसे छू नहीं सकता। उसकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जो उपाय किए गए हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। ना वहां पर वजू की जा सकती है। साथ ही ये कहा गया है कि नमाज को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी। ज्ञानवापी को लेकर दावे तो बहुत पहले से होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा कानूनी लड़ाई श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा के लिए दायर की गई याचिका के बाद शुरू हुई। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आपको पता है हमारा सवाल है कि ज्ञानवापी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक कैसे आई? श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा से जुड़ी याचिका के दौरान ही वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया। सर्वे में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजू खाने में जब कोर्ट द्वारा किए गए सर्वे में एक आकृति मिली, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से उस पर अलग अलग दावे किए जाने लगे। हिंदू पक्ष ने उस आकृति को शिवलिंग ठहराते हुए वहां पूजा करने की इजाजत मांगनी शुरू कर दी, तो मुस्लिम पक्ष उस आकृति को फव्वारा बताते हुए अदालत में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 17 मई को की थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि वजू खाने में मिली आकृति को संरक्षित कर दिया जाए। यानी इस कथित शिवलिंग में किसी तरह की छेड़छाड़ पर अदालत ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के जिस वजू खाने में कथित शिवलिंग मिला था, उसे चारों ओर से घेर दिया गया और वहां पर सुरक्षा बलों का पहरा लगा दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग के संरक्षण समेत 17 मई को 3 आदेश दिए थे। पहला ये कि शिवलिंग वाली आकृति को संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। दूसरा ये कि वजूखाने वाले पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। तीसरा ये कि मस्जिद में लोगों की नमाज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कथित शिवलिंग को 12 नवंबर तक संरक्षित करने का आदेश दिया गया था और संरक्षण की इसी सीमा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और आज इसी मसले पर
सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई की। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण को लेकर जो उपाय किए गए हैं वो जारी रहेंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इनके संरक्षण को लेकर जो समय अवधि तय की थी वो कभी 8 हफ्ते कभी और समय तारीख देकर आगे बढ़ाई। ये 12 नवंबर को समाप्त हो रही थी। लिहाजा हिंदू पक्षकारों का ये कहना था कि अवधि समाप्त होने से पहले सुप्रीम कोर्ट बाकायदा बाजाब्ता इसे आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रसन्नता जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा के लिए सबकी सहमति स्वागत योग्य है। हिंदू पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई कि सुरक्षा का यह आदेश बढ़ाया जाए। विश्व हिंदू परिषद को प्रसन्नता है कि किसी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। सब पक्षों की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अपने आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है और परस्पर सहमति से वहां के शिवलिंग की सुरक्षा अब जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने परिसर के अंदर सर्वे कराया था। उस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर सनातन धार्मिक परंपरा से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मिले थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान और भी कई चीजें मिल सकती हैं। बहुत से साक्ष्य भी छुपे हुए हैं। अभी कई तहखाने बचे जिनका भी नहीं हुआ है। अभी अर्धा जो है वो उसका भी नहीं हुआ है। तो अभी बहुत सी प्रूफ जो है अभी सामने नहीं आ पाया, तो बहुत जरूरी है होना। हिंदू पक्ष पूरे ज्ञानवापी परिसर की सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी केस को लेकर एक कानूनी मोर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी खुला हुआ है। हाईकोर्ट में आज परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराने के मामले पर सुनवाई हुई। दरअसल ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब हमारा 5वां सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, एएसआई के सर्वे को लेकर हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है हिंदू पक्ष के वकील का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके कार्यान्वयन की दृष्टि से और उसके संबंध में विधिक पहलुओं का माननीय न्यायालय से अवगत कराया और यह सर्वथा उन्होंने कहा कि जो इसके विरुद्ध आपत्तियां याचिका में लगाई गई हैं वो बिल्कुल निराधार है। इस सर्वे से दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों के तर्कों को न्यायपूर्ण ढंग से समाधान के लिए सर्वे किया जाना आवश्यक है, ताकि दूसरे पक्ष जो ये कहते हैं कि वहाँ मस्जिद है वो भी उनकी बात जो है वो देख ली जाएगी कि मौके पर क्या है, और दूसरा पक्ष कहता है जो कि मंदिर है उसकी भी बातें तथ्यपूर्ण ढंग से मौके पर निरीक्षण करके देखी जाएगी। इसलिए किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑर्डर निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञानवापी केस को लेकर निगाहें आज वाराणसी कोर्ट पर भी टिकी थी। यहां कोर्ट में आज मां श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई होनी थी। हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने और हमारा सवाल है, वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद पर आज क्या हुआ? दरअसल जिला जज ने हाईकोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। अब इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है दोनों पक्षों के वकील का। सुनवाई होनी थी 256 का, 82 का और कमीशन की जो कार्रवाई हुई थी उस पर जो आपत्ति आई थी 312 का, उस सब पे सुनवाई होनी थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या कार्बन डेटिंग को लेकर जो एप्लीकेशन यहाँ से खारिज हुई थी उसके संबंध में वादनी संख्या 2 से 5 द्वारा एक सिविल रिवीजन दाखिल किया गया। सिविल रिवीजन की संख्या है 114/22। उस रिवीजन में जो है इनके लर्नेड काउंसिल, जो वादनी संख्या 2 से 5 है, इनके लर्नेड काउंसिल द्वारा ये एजर्ट किया गया कि साहब जो ट्रायल नीचे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, उसमें अगर वो लगातार चलता रहा तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोजल में या उसके आगे प्रोसीडिंग में हम हिंड्रेंस हो सकता है। इस बात का एजर्शन उन्होंने हाईकोर्ट के सामने दिया। तो इस व्यू में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिसंबर फर्स्ट वीक की डेट लगाने का डायरेक्शन दे दिया। उसी डायरेक्शन के जो है उसमें माननीय जिला जज साहब ने जो है 5 दिसंबर की डेट। आज कुछ नहीं हुआ, जज साहब का पेश हुआ
हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन आ गया कि इस मुकदमे में दिसंबर के फर्स्ट वीक की कोई डेट लगा दी जाए। वहाँ एक कोई रिवीजन, सिविल रिवीजन दाखिल किया गया है, उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, लेकिन उनके वहाँ के रिक्वेस्ट करने पर कि इसमें दिसंबर की फर्स्ट वीक की कोई डेट लगा दी जाए। उनके डायरेक्शन के मुताबिक जज साहब ने यहाँ 5/12 की डेट लगा दी। पहले सर्वे में मस्जिद परिसर में ऐसे कई सबूत मिले जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा यह है कि सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लिहाजा हिंदू पक्ष अब मस्जिद के तहखानों की भी सर्वे की मांग अदालत से कर रहा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, ज्ञानवापी मामले में सर्वे को आगे बढ़ाने की क्यों मांग कर रहा है हिंदू पक्ष? हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों में सनातनी सभ्यता से जुड़े और सबूत हो सकते हैं। ज्ञानवापी पर छाए विवाद के केंद्र में आस्था है और जब सवाल आस्था से जुड़ जाए तो बेहद संजीदा हो जाता है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान जब वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, दीवारों पर धार्मिक चिन्ह मिले, स्तंभों पर सनातन धार्मिक परंपरा की आकृतियां मिली, इमारत के तहखाने में भी सनातन पूजा परंपरा की निशानियां मिली, तो हिंदू पक्ष इस सर्वे को और आगे बढ़ाने की मांग करने लगा। दरअसल इस साल मई महीने में किए गए सर्वे के पहले दिन यानी 14 मई को 4 तहखानों को खोला गया था। तहखानों की साफ सफाई कराई गई। इसके बाद टीम ने उसकी वीडियोग्राफी करवाई, दीवारों की नक्काशी की जांच की। सर्वे के दूसरे दिन 15 मई को ज्ञानवापी परिसर के ऊपरी बने हुए कमरों, गुंबद, छत और दीवारों की वीडियोग्राफी कराई गई। इसके अलावा दरवाजों की नक्काशी की भी हाई लेंस वाले कैमरे से पिक्चर ली गई। उस दिन 4 घंटे सर्वे हुआ था। सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को वीडियोग्राफी प्रक्रिया पूरी हुई। याचिकाकर्ता रेखा सहित 5 महिलाओं के वकील विष्णु जैन ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इसके बाद उस जगह को सील कर दिया गया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष के दावे का खंडन करते हुए उसे फव्वारा बताया, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के इस दावे को बेबुनियाद बताते हुए हिंदू पक्ष ने सर्वे को और आगे बढ़ाने की बात कही। इस मसले पर जब हिंदू पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में मांग रखी तो उस पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी थी। 2 नवंबर को मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दर्ज कराई। देखिए, आज मुस्लिम पक्ष ने जो हमने इनिशियली एप्लीकेशन दी थी दीवार हटाने वाली, आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाने वाली, वजू एरिया के नीचे वाली 82 का उस एप्लीकेशन का नंबर है, उस पर उन्होंने अपना आपत्ति दर्ज कराया, ऑब्जेक्शन फाइल किया। उसका प्रत्युत्तर देने का समय हमने लिया है और कोर्ट ने 11 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में 17 मई को दाखिल किए गए आवेदन पर प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से लिखित तौर पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसी अर्जी में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के तहखाने की उत्तरी दीवार को हटाकर और ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग के पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को तोड़कर कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने की मांग की थी। बहुत जरूरी, क्योंकि अभी बाबा मिले हैं ना, अभी श्रृंगार गौरी तो मिलने बाकी है। अभी श्रृंगार गौरी का चौखट मिला तो मंदिर विग्रह हम लोग को बाकी है। इसीलिए हम लोग सर्वे का मांग करेंगे। पूरा हम लोग इस बार सर्वे और कराएंगे और बाबा भी मिलेंगे, अर्घा भी मिलेगा बाबा का। और जहाँ जहाँ हम लोग नहीं गए, जो जो तहखाना नहीं खुला, उसको भी हम लोग खुलवाने की मांग की है। ये महिलाएं उन्हीं 5 याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने ज्ञानवापी के बाहर मौजूद श्रृंगार गौरी की शिला के दैनिक पूजन की मांग पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इनकी मांग है कि श्रृंगार गौरी का असली विग्रह और उनसे जुड़ी देवी देवताओं के विग्रह ज्ञानवापी के अंदर चारों ओर हैं और उन सभी देवी देवताओं की इन्हें दैनिक पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।